जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स नई भर्ती 2023 के बारे में, जो कि आपकी बेसिकली रैली भर्ती निकाली गई है, जिसका इंतजार आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। और मेरे पास तो इसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर बताइए कब तक आपकी वैकेंसी आएगी। और जो आप यहां पर वेट कर रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसमें ज़्यादा नहीं कम से कम 1000 प्लस पोस्ट पर तो वैकेंसी आए, बट आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको यहां पर एक छोटा सा लॉलीपॉप मिला है 161 पोस्ट का, जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट compete करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक स्टेट के लिए है, पूरी ऑल इंडिया से इन 161 पोस्ट पर ही आप लोग compete करने वाले हैं। क्या करें गाइज, वैकेंसी है आपकी जो भी है, मुझे इसके बारे में अपडेट देना ही होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन रखी थी आपकी डिमांड को देखते हुए। बट यहाँ पर ये जो लॉलीपॉप है, आप इसी में थोड़ा खुश हो जाइए और इसी में जो आपकी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा और हार्ड कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन भी आपका हार्ड ही रहेगा। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। अब चलिए यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ये वैकेंसी सही है या फिर ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो भी आपका ओपिनियन है इस बारे में कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, मुझे भी सुनना है। अब यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहाँ से भी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF क्लिक के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, जो कि बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो आप यहाँ पर भरेंगे 21 अक्टूबर 2023 से लेकर के 19 नवंबर 2023 तक। और आपका जो PET PST रैली है, सबसे पहले रैली ही होगा, वो आपका 18 दिसंबर 2023 में होगा। उसकी जानकारी आपको यहाँ पर ये दी गई है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इसकी अन्य एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन से ट्रेड पर कितनी एज लिमिट है, क्या ट्रेड आपके निकाले गए हैं। आप यहाँ पर इस तरह पाएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है। अब ये जब 161 वैकेंसी स्टेट्स के अंदर बटेगी, ट्रेड के अंदर बटेगी, कैटेगरी में बटेगी, तो फिर ये बिल्कुल ही जीरो के समान हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं आपको हमारी वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर मैंने स्टेट वाइज वैकेंसी की टेबल बनाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बिहार के लिए सिर्फ 15 वैकेंसी है। अब किस कैटेगरी में कितनी है वो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर में 13, मिजोरम में 10, ओडिशा में 6, पंजाब में 2, तमिलनाडु के लिए 5, त्रिपुरा के लिए 1, उत्तराखंड के लिए भी सिर्फ 1, उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 13। इतना बड़ा 22-23 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, जिसमें से कम 2-4 करोड़ तो युवा हो गए ही। मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ रैंडमली, बट ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ 13 वैकेंसी इनके लिए निकाली गई है। एंड अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको स्टेट के साथ में कैटेगरी भी बताइए और कौन सी वैकेंसी कौन सी स्टेट में किस पोस्ट के लिए है वो भी आप यहां पर इस टेबल में चेक कर सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आकर के देख लीजिएगा कि कौन से ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो ये सब जानकारी आपने चेक की। अब हम यहां पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैं हमारी वेबसाइट से ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से जानकारी वहाँ पर नोट कर ली है। वहाँ पर थोड़ा आपको अच्छे से सरल वे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जैसे कि आपके यहाँ पर ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल का जो आपका ट्रेड है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही डिप्लोमा इन सिविल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा रिलीजियस टीचर में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, जो कि माध्यम इन संस्कृत और भूषण, यानी कि इस माध्यम में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, और स्किल टेस्ट में कंप्यूटर मांगा है, जिसमें कि आपका डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। 10 मिनट में आपको इतनी स्पीड देनी है। फिर एक्सरे असिस्टेंट पर 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपने डिप्लोमा किया है रेडियोलॉजी में, तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। प्लम्बर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और ITI का सर्टिफिकेट प्लम्बर ट्रेड में। इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या फिर सिविल, तो आप इस पर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर लाइनमैन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और ITI का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और ITI का सर्टिफिकेट हो व्हीकल मैकेनिक में या फिर रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर में। ड्राफ्ट्समैन पर भी 12वीं पास की योग्यता मांगी है एंड 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है आपसे। इसके अलावा सर्वेवर ITI पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही यहाँ पर ITI की योग्यता मांगी है सर्वेवर ट्रेड में। फिर अब आप यहाँ पर नीचे ट्रेड वाइज आपकी एज लिमिट देखेंगे कि कौन से
ट्रेड पर एज लिमिट कितनी है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 18 से 23, 18 से 25, 18 से 23, मेनली 18 से 30, तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ये भी जान सकते हैं इस टेबल में कि कौन सी पोस्ट पर क्या रैंक है और कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि प्लम्बर की पोस्ट पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, सर्वेवर ITI पर सिर्फ मेल, एक्सेल असिस्टेंट पर सिर्फ मेल, ब्रिज एंड रोड पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पर भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रैंक क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये जानकारी जानी। इसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जो एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो गाइज ग्रुप बी की पोस्ट है सभी कैटेगरी की, उनके लिए 200 रुपये फीस है। ग्रुप सी की पोस्ट सभी कैटेगरी को 100 रुपये पे करनी होगी। बट यहाँ पर जो अन्य कैटेगरी दी गई है ये वाली नीचे, जैसे कि SC ST फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आकर के आप यहाँ पर फीस के बारे में थोड़ा और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से दी गई होगी, क्योंकि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही अपनी वेबसाइट के ऊपर जानकारी डाली हुई है, ताकि आपको वहाँ से सरल वे में जानकारी जानने को मिल जाए। अब इसके बाद में गाइज ये तो आपने जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी जानी है। अभी आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, इसके अलावा रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, मेरिट लिस्ट, इनके द्वारा किया जाएगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या रहेगा आप देख सकते हैं। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 24 मिनट का समय मिलेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, 8.5 मिनट का समय मिलेगा। जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट में 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट का समय मिलेगा। एंड यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 800 मीटर की दौड़, इनको यहाँ पर 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट है, इसमें बेसिकली जो भी आपका ट्रेड है उससे जुड़ा हुआ काम आपसे करा करके देखा जाएगा। PET PST के बाद में ये रहेगा, और सभी पोस्ट पर अगर एप्लीकेबल है तो सभी पर होगा, अन्यथा जिस पोस्ट पर एप्लीकेबल नहीं है उस पर नहीं होगा। फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें यहाँ पर रिटर्न टेस्ट में क्या क्या आएगा वो भी आप जान लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है देख सकते हैं। बेसिकली प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे। एंड यहाँ पर MCQ क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर कोई भी आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस अद्भुत कला का खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। एंड कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर टॉपिक वाइज आपकी सिलेबस की जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, तो ये सब जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। एंड मैंने जब 616 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई थी 2023 के अंदर ही, तब मैंने इसके सिलेबस की वीडियो डिटेल में बनाई थी। आप इस वीडियो को वॉच करके और भी डिटेल में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देख सकते हैं। सो गाइज ये थी आपकी असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन न्यू भर्ती 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की वीडियो, लाइक कर दीजिए। एंड जो आपका इन वैकेंसी के ऊपर ओपिनियन है वो बताइए। इसके अलावा क्या आप फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहते हैं जब आपका 21 अक्टूबर 2023 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, तो उसके बारे में भी कमेंट के माध्यम से बता देना। एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।